हेलो गाइस, अब हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क क्या कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, जिसका कि पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर इस तरीके की कंडीशन पॉसिबल है तो हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क का क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है तो हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। लेट द लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल टू x मीटर। Let the length of the park is equal to x मीटर। अब यहाँ हमें पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, बट वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर is equals to 2 multiply by length plus breadth. And according to question आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक कीजिए। पेरीमीटर 80 मीटर है, बट अकॉर्डिंग फॉर्मूला पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी होता है, 2 होल मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 80 मीटर। दैट मीन्स एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2। ये मल्टीप्लाई होल है तो होल डिवाइड में आ जाएगा, तो 80/2 होता है 40। तो एल प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 40 मीटर। अब हमें मालूम है एल इज इक्वल टू जो लेंथ है पार्क की वो x मीटर है, तो मैं यहाँ पर x रखूँगी प्लस b इज इक्वल टू 40, यानी b इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो ये हमारी जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी ब्रेथ आ गई है, वो होगी 40 माइनस लेंथ या 40 माइनस एक्स। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू है 400 मीटर, बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू कितना होगा 400। एल की प्लेस पे मैं राइट करूँगी एक्स एंड बी की प्लेस पे आपको राइट करना है 40 माइनस एक्स होल इक्वल्स टू 400। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू एक्स यानी 40x होगा, प्लस माइनस का माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब मैं इसका ट्रांसफ़र लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी तो ये आ जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो मुझे इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करना है। तो पहले मैं राइट करूँगी माइनस एक्स स्क्वायर, देन मैं राइट करूँगी प्लस 40x एंड माइनस 400 इक्वल टू 0। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो मैं इसके साइन भी क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर लूँगी। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, देन सेकंड टर्म माइनस 40x एंड प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, तो हमने इसमें देखना है कि क्या ये पॉसिबल है इस तरीके का रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या नहीं हैं। तो रूट्स निकालने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट का कंपेरिजन करूँगी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए इज इक्वल्स टू 1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इक्वल्स टू आपका यहाँ पर -40, बी जो होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है यानी 400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करें तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये आपका आ जाएगा बी यानी -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की प्लेस पे 1 एंड सी इज इक्वल टू 400। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 00 माइनस का स्क्वायर प्लस -4 4 जा 16 00। तो ये हमारा गाइस आ रहा है 1600 माइनस 1600 यानी 0। तो क्योंकि हमारा d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो दैट मीन्स हमारे 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, एंड कंडीशन क्या होगी? पॉसिबल होगी। तो d इज इक्वल टू 0, सिंस d इज इक्वल टू 0 सो there is 2 real and equal roots of this quadratic equation, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे? 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अब हमें वो फाइंड करने होते हैं तो दैट एक्स इज इक्वल टू -b/2a, वो रियल रूट्स होंगे। तो माइनस तो ठीक है, b की प्लेस पे मैं राइट करूँगी -40, b इक्वल टू क्या है? -40 अपॉन 2 इंटू ए इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 40/2, 42 से 20 टाइम्स कैंसिल होता है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारा 20 आ जाएगा। x इक्वल टू 20 है तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे x के दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। तो x इक्वल टू 20, हैंस द लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, या द लेंथ इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 20 मीटर, एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क या फिर ऑफ द पार्क इज इक्वल टू आपका है 40 माइनस एक्स था, यानी ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स की प्लेस पे 20, 40 माइनस 20 यानी 20। तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? 20 मीटर होगी। दैट इज आवर आंसर। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। इसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और 2-3 बार इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।